हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे भाई? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज का जो सीन है ये कुछ इस तरह से है कि रात में जब मैं घर से निकला तो बहुत तेज आंधी, तूफान, पानी, बहुत बुरा हाल था कि घर से निकलना हजार बार सोचने के बराबर था यार कि घर से निकले कि ना निकले, कैसे जाए, क्या करें हम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइडर की सैताई में। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब आपको बता दें कि रात में जब आंधी और पानी की शुरुआत हुई तो मैं पचपड़वा रेलवे स्टेशन पर था। हमारी सिस्टर आई थी तो उनको स्टेशन छोड़ना था। आखिरकार वो ट्रेन 6:50 की थी, लेकिन वो पहुंची करीब 9 बजे। और उसके बाद में जैसे मैं स्टेशन पहुंचा तुरंत आंधी पानी शुरू हो गया। फिर वहां से मैं भागा गया सीधे घर। उसके बाद में फिर घर पे थोड़ा बहुत खाना पानी खा के फिर वहां से मैं जैसे निकलना चाहा भाई, लो पानी लो आंधी, वो तूफान, कसम से भाई दिमाग खराब हो गया। रात में जब मैं घर से निकला भाई तो बिजली की कड़कड़ाहट और पानी, तूफानी हवा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई, रोंगटे। हमने मौत को इतनी करीब से देखा भाई, रात में इतनी करीब से देखा है कि यार जैसे कोई मरने वाला जिंदगी चाहता हो भाई। सही बता रहे हम। मैं घर से निकला हूं, पूरी रास्ते अल्लाह से सिर्फ दुआ करता था कि ऐ अल्लाह बस तेरे हाथ में सब कुछ है, मुझे सही सलामत मंजिल तक पहुंचा दे। तो एक बात तो तय है भाई कि इंसान सिर्फ मुश्किल वक्त में ही सिर्फ अपने रब को याद करता है। बाकी जब वो खुशहाल होता है तो वो किसी को याद नहीं कर पाता, नहीं करता है। ये होता है भाई, होता है ये। जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तब वो याद करता है या अल्लाह, या भगवान मेरा ये काम बना दे, ये मेरा बिगड़ी बना दे, ये मेरे ऊपर जो परेशानी, इस परेशानी को दूर कर दे। लेकिन मेरे भाई हर हाल में अल्लाह को याद करो, अपने रब को याद करो, अपने भगवान को याद करो भाई, क्योंकि वही सबका मालिक है। वही जिंदगी देता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, वही सब कुछ देता है। उसी के हाथ में सब कुछ है। तो मैं यही इसीलिए कह रहा हूं भाई कि मैं जब घर से निकला हूं तो मुझे सिर्फ मेरा अल्लाह याद था उस टाइम, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जिंदगी दे सकता था, ना ही कोई हमारी परेशानियों को दूर कर सकता था। कदम कदम पर डर लगा रहता था। इतनी तेज आंधी थी कि पेड़ जो थे रोड के वो इतने बुरे झुक जाते थे कि कहीं गिर ना जाए। आखिरकार वही हुआ भाई, मेरे वही हुआ। रास्ते में पेड़ गिरा, काफी गाड़ियां रुकी हुई थी, बहुत लोग फंसे हुए थे। मैं तो भैया बाइक से था, किसी तरह से मतलब कुछ लोग था को काट पाट कर डाल को इधर उधर कर रहे थे, लेकिन जो मोटे मोटे था थे उनको कैसे काटा जाए, उनके लिए तो आरा चाहिए, तब जाके निकल पाएंगे। तो झाल वाली जो था थी उसको काटा, काटने के बाद में काफ़ी देर रुकने के बाद में तब फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। बाकी बड़ी वाली गाड़ियाँ जो थी वो लोग बेचारे वहीं फंसे रह गए। काफ़ी देर तक बारिश हो रही थी, बहुत देर तक बारिश हुई। और जब बिजली कड़कती थी भाई कसम से ही तो रूह निकल जाती थी, जान निकल जाती थी यार। वो मंजर मैंने देखा है रात में भाई, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। वैसे तो बारिश से मुझे डर नहीं लगता है जितना मुझे बिजली से डर लगता है भाई, जब बिजली कड़कती है। तो रात का ये कहानी था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया हूँ। और अभी जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो सारे मंजर मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलूँगा भाई। रात का आलम, यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह जितने लोग राह में फंसे हैं, जो अपने घर नहीं पहुँचे हैं, उनकी हिफाजत करना और सही सलामत उनको अपने घर पहुंचा देना, अपने बीवी बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने माँ बाप के पास जो जैसा था, बाप बेटा, भाई
माँ, जिम्मेदार आदमी घर का, सबके लिए मैं दुआ करता था कि सब लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। और भाई अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा काम था दुआएं करना, मैं सही सलामत पहुंच गया हूं। बस मुझे उम्मीद है कि सब लोग सही सलामत अपने घर पहुंच गए होंगे। तो बाकी दिन का जो भी अपडेट है भाई, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और ये बात जो थी, ये बात हमारे दिल से निकली है भाई। दर्द क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, डर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जब कोई बुरा वक्त आता है तभी फील होता है, तभी याद आता है, बीच नहीं आता है। बाकी तो सब लोग मशगूल रहते हैं यार, दुनिया है, क्या करना है भाई। हाँ, अपने कमाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, यही सब होता है और कुछ नहीं। जब बुरा वक्त आता है तभी ऊपर वाला याद आता है, बीच नहीं आएगा। और मेरा कहना है कि आप हमेशा हमेशा 24 घंटों में कम से कम 2-4 बार 10 बार अपने अल्लाह को याद कर लो भाई। अपनी मौत को एक बार याद करना चाहिए कि मुझे एक दिन मरना है, एक दिन इस दुनिया से मुझे जाना है। जो इंसान गुनाह करता है, गलती करता है, उससे डरेगा वो। मौत से तो मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन फिर भी याद करना चाहिए मौत को और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे सही सलामत कहीं भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे सही सलामत पहुँचा दे। चलो चलते हैं और दिखाते हैं रास्ते का पूरा एक्टिविटी कैसे क्या हुआ था रात में, क्या नहीं। कुछ वीडियो मैंने शूट किया था, वो भी दिखाएंगे, तूफान वाली। ये वही रोड है, वही रास्ता है जिस रास्ते से हम रोज आते हैं जाते हैं। ये वही जगह है भाई, सामने वाला, जहाँ पर सारी गाड़ियाँ इधर से उधर खड़ी थी। अभी देख लीजिए पूरे झाल जंगल पड़े हुए हैं और वहाँ पे जो झाल जंगल पड़े थे वो सब गायब हो चुके, सब उठा ले गए। बताइए, ये है मौसम पूरी तरह से एकदम चेंज हो चुका है और ठंडियाँ एकदम से शुरू हो गई है। क्योंकि सुबह जब मैं आ रहा था काफ़ी ठंड हो रही थी, अब तो खैर थोड़ा धूप निकल आया है, गर्मी का आसार हो गया, लेकिन ठंडी ज़ोरदार की होने लगी सुबह के टाइम। तो आप को मैंने दिखाया कि हाँ, मैंने रास्ते में जो पेड़ गिरा था भाई, वहाँ पर दोनों तरफ से एक लंबी लाइन लगी हुई थी और उधर बिजली की कड़कने की आवाज़, उसके बाद में फिर बारिश से। अरे भला तो उस इंसान का है भाई जिसने जाकर उसी बारिश में कुल्हाड़ी लाने के बाद में उसको काटा, काटने के बाद में थोड़ा रास्ता साफ किया, फिर वहाँ से हम लोग निकल पाए। बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ थी भाई, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया, उन्हें और देर तक वहाँ पर रुकना पड़ा। जब जाके पूरी तरह से रास्ता साफ हुआ होगा तब जाके वो लोग निकल पाए होंगे। और इस टाइम जब मैं आया तो आप लोगों ने देखा ना, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं रह गया, सब लोग उसको ढो ले गए, उठा ले गए। तो ये होती है भाई डर। और इस हालात में हर कोई डरेगा। बहुत से हैं जिन्हें डर ही नहीं लगता है, एकदम से कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, कुछ भी करे, जो भी मर्जी हो वो करे, उनको डर नहीं लगता है। क्योंकि मौत का खौफ जो है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर हम दुनिया में आए हैं तो मुझे एक दिन ज़रूर जाना है। तो वही चीज़ है ना कि डर ज़रूरी है, अल्लाह का, इंसान का नहीं। इंसान से भला कौन डरता है भाई, इससे डरता है। तो आज की वीडियो में हमने बस यही सारी चीज़ दिखाई है जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने महसूस किया था और जो हमारी फीलिंग थी, वो सारी बात मैंने इस वीडियो में बता दिया। बस दिक्कत यही है कि रात का आलम था, मोबाइल भी नहीं चला सकता था मैं, वीडियो शूट भी नहीं कर सकता था, वरना मैं वो सिचुएशन आपको दिखा देता तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाता कि यार
बताइए, इतनी तेज बारिश हो रही है और इतना तेज कड़क रहा है बिजली है। और बिजली कड़कने की और गिरने की तो आम बात हो गई। पहले तो गिरती थी जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, भैया अब तो घरों पे गिरने लगी है, घर के बगल ही गिर जाती है। इसीलिए डर लगने लगा है। तो कहीं भी जाएं इस हालात में घर से तो थोड़ा सोच समझ कर निकलें। अगर कोई मना कर रहा है कि मत जाइए, थोड़ी देर बाद जाइए, बारिश रुक जाए, या फिर काबले ये बिजली कड़कने की जो कड़क रही है ये रुक जाए, तब उसके बाद में आराम से जाना। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी भी होती हैं भाई कि इंसान को डर तो रहता है, लेकिन ये कड़कती हुई बिजली और ये बारिश और ये तूफान देखते हुए भी उसे जाना पड़ता है। यानी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर जाना पड़ता है। जाएगा, अगर जाएगा नहीं तो उसका काम नहीं होगा। किसी का मजदूर है, किसी जॉब में है, या कहीं पर नौकरी कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है वो कहीं भी, क्योंकि उसकी मजबूरी, उसको जाना पड़ेगा। और बाकी जो बेकार लोग हैं भाई, उनका तो कहना ही नहीं। मर्जी हुआ तो गए, मर्जी हुआ तो घर बैठ गए। तो ये सारी बात मुझे कहनी थी आप लोगों से। अपने अंदर की फीलिंग, अपना डर, किसको किस टाइम याद करना चाहिए, अपने सेफ्टी की दुहाई अपने रब से करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए, एक अपना ही नहीं, सारे जहां के लिए इस माहौल में। तो बस ये सारी बातें थी भाई, तो हमने आप लोगों को सुना दिया। चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। बाय।